आज मैं पहुंचा हूं करनाल के एक ऐसे आइकॉनिक होटल में जो 1994 से अपनी रॉयल हॉस्पिटैलिटी, शानदार एम्बियंस और लाजवाब क्यूजिन के लिए बहुत मशहूर है, और वो है होटल ज्वेल्स। और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं इनकी स्पेशलिटी, इनके इन हाउस बेकरी और कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स को, और ये देखते हैं कि क्या ये भी उतने ही रॉयल हैं जितना रॉयल होटल ज्वेल्स है। करनाल की पहचान को और दूर तक पहुंचाने वाला और होटल इंडस्ट्री में अपना नाम बना चुका ये होटल 4 स्टार होटल है, जो 1994 में स्टार्ट हुआ, और ये जाना जाता है अपनी शानदार हॉस्पिटैलिटी के लिए। यहाँ पे मल्टीपल क्यूजिन आपको मिल जाएंगे, बेहतरीन हॉस्पिटैलिटी और बहुत ही लाजवाब इनका खाना। तो आज हम यहाँ पे इनका रिव्यू करेंगे बेकरी का। हुआ तो ये है वो पार्ट जिसके लिए आज हम खास यहाँ पे आए हैं, और सर हमें लेके आए हैं यहाँ पे। तो सर बताएंगे इस बेकरी के बारे में, ये आपने कब स्टार्ट किया? ये सर 98 में स्टार्ट किए थे। और हम सब कुछ लगभग टेस्ट करेंगे और अपने व्यूअर्स को निकालिए बिल्कुल कि जो आप बोल रहे हैं उस बात में कितना दम है, और वाकई उतना रॉयल या न। 100। हम सब कुछ खाने वाले हैं और अपने व्यूअर्स को बताने वाले हैं कि कितना ऑथेंटिक ये खाना है। हेलो जगत जी, हेलो कैसे सर। हैं? हेलो सर। आज हम आए हैं आपकी इस होटल की बेकरी में मोस्ट वेलकम सर। आपके खाने का रिव्यू करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। हमारे व्यूअर्स को एक चीज बताएंगे हाँ कि जी, जो सर। ये आइटम सारी डिस्प्ले में है, ये कितनी फ्रेश हैं और कितनी देर के लिए यहाँ पे रहती है? ये मोस्टली सर सभी फ्रेश होती हैं और ये 24 आवर्स के लिए रहती हैं। अच्छा, अगर 24 आवर्स में कंज्यूम नहीं हुई या सेल नहीं हुई तो? इसको सर हम कैफेटेरिया वगैरह में पहुंचा देते हैं पीछे ना। अच्छा, फिर ये डिस्कार्ड हो जाती है, हाँ जी। फिर दोबारा उसको यूज में नहीं लेते। यूज में नहीं ले सकते। तो ये एक अच्छा पार्ट है इस बेकरी का कि जो भी प्रोडक्ट यहाँ यूज हो रहा है वो सिर्फ 24 आवर्स के लिए यूज हो रहा है और काफी फ्रेश है। तो जगत जी, आप मुझे बताएंगे, अब जो ये आपका ये नमकीन वाला सेक्शन है, यानी कि पैटीज वाला सेक्शन है, इसमें सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग क्या है? इसमें सर सबसे हॉट सेलिंग है वेज पैटीज, कॉटेज चीज पैटीज, मशरूम पैटीज। ठीक ये है, सर 3 पैटीज हमारी ऐसी हैं जो ओल्ड इज गोल्ड है। ओल्ड इज गोल्ड। इनकी बेकरी में नॉन वेज और वेज दोनों तरीके के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं वेज खाता हूं तो, और मैं आपके लिए सिर्फ वेज ही रिव्यू करूंगा। और उस वेज पैटीज में इनके पास ग्रिल सैंडविच, वेज पैटीज, कॉटेज चीज पैटीज और मशरूम पैटीज, जो तीनों का ही मशरूम पैटीज, कॉटेज चीज पैटीज और वेज पैटीज ट्रेडिशनली इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, वही स्टाइल, वही टेस्ट जो 15 साल पहले था। और अब हो चुका है टाइम चखने का और रिव्यू करने का, यहाँ का खाना कैसा है। तो मेरी आ चुकी है सबसे पहली डिश, दैट इज कॉटेज चीज पैटीज। और अब इसको खोलते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर की फिलिंग्स, इसके अंदर बहुत अच्छा पनीर भरा हुआ है और काफी ज्यादा क्रिस्पी और क्रंची दिख रही है। और अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये कैसी है। फर्स्ट क्लास। ये होता है वो टेस्ट जिसके लिए मैं इतना घूमता हूँ और जिस टेस्ट को मैं ढूंढता हूँ। तो अराउंड 90 to 100 ग्राम्स की ये पैटीज है, जो फुली लोडेड है पनीर से और बहुत अच्छी बनी हुई है। तो इसकी जो कैलोरी कंटेंट है दैट इज अराउंड 150 to 200 कैलोरीज। तो जिन लोगों ने भी अपने खाना है, आपको पता होना चाहिए कि इस एक पैटी में एवरेज साइज 200 कैलोरीज के करीब का पोर्शन रहता है। और अब बारी है इसके टेस्ट की। इसका मज़ेदार टेस्ट है, बहुत ही लजीज, जिस टेस्ट को मैं ढूंढता रहता हूँ। इतना क्रंची क्रिस्पी इसका आउटर, और अंदर से जो पनीर की स्टफिंग, दैट इज वेरी बैलेंस्ड, नॉन स्पाइसी। एक ऐसा टेस्ट जो पैलेट में जाके आपको पता लगता है कि आपने कुछ खाया है। और सेकंड, जो इसमें ऑयल यूज हुआ है या बटर यूज हुआ है, उसका कोई ऐसा टेस्ट नहीं आ रहा कि पता लगे कि ये पुराना है या कहीं फ्रेश नहीं है। तो बड़ा ही फ्रेशनेस लिया हुआ ये टेस्ट आपके पैलेट को, और आप बड़ा सूदिंग साइज का टेस्ट है। तो ये अपने आप में एक नंबर 1 पैटीज है। एंड नाउ इज द टाइम फॉर द सेकंड पैटी जो हमने ऑर्डर की है, इट्स अ वेज पैटी। तो
तो बिफोर आई स्टार्ट विद टेस्टिंग दिस पैटी, खाने से पहले मैं आपको इसका कैलोरी काउंट के बारे में बताता हूँ। 80 to 90 ग्राम्स की ये एक एवरेज पैटी है जिसमें 150 to 200 कैलोरीज हैं। मैदा से बनी है तो नो डाउट इसमें वो चीज़ें तो रहेंगी। आलू इसमें स्टफिंग है बीच में। और अब इसकी बारी है टेस्टिंग। और अरे वाह, जो ये कड़ 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 की आवाज़ आती है पैटी को तोड़ते हुए, ये ले जाती है हमें हमारे बचपन में। क्योंकि छोटे होते हमारे और कुछ तो एक्स्ट्रा फूड मिलता नहीं था, यही एक ऐसा फूड होता था जो हमारे लिए बड़ा मैजिकल सा फूड होता था और जिसको हम एंजॉय करते थे। और अब इसको देख के मुझसे रोका नहीं जा रहा, इसको मैं खाने लगा हूँ। वाह, ये वो टेस्ट है जो मुझे मेरे बचपन में लेके आया स्कूल टाइम पे। 8th-9th में हम होते थे, उस समय में पेट भरने के लिए अगर कुछ अवेलेबल होता था तो हमारे पास ये वेज पैटीज होती थी और उस समय ये 3 या 4 रुपए की आया करती थी। इसका रेट बढ़ चुका है लेकिन टेस्ट इनका 15-20 साल पुराना वही है। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची और बहुत ही बैलेंस्ड परफेक्ट टेस्ट जो आज तक नहीं बदला। हमारे टाइम में ये पैटीज हमें मिलती थी 3 से 4 रुपए की। 15 साल के बाद आज इसका रेट है 59 आई थिंक प्लस GST। नॉट अ बिग डील। तो जगत जी, आप इस वाले सेक्शन में जहाँ ये बड़ा पाव, हॉट डॉग और बर्गर और पिज्जा पड़े हैं, इनमें से सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग आपका क्या है? हॉट सेलिंग सर हमारा हॉट डॉग है। हॉट डॉग है आपका, ठीक है। सेकंड वन सर वड़ा पाव है। ऑल्दो ये हरियाणा करनाल में है लेकिन यहाँ पे स्टिल एक महाराष्ट्रियन डिश जो बहुत फेमस है, वड़ा पाव, ये सेल कर रहे हैं और ये यहाँ का वाकई बहुत फेमस है। और एक चीज मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ वो है क्रोसॉ सैंडविच और कुशी वेज। कुशी भी ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्रियन डिश है जो मैंने कभी नहीं खाई, और क्रोसॉ सैंडविच मैं आज टेस्ट करने वाला हूँ। और इसके साथ जुड़ी एक बहुत अच्छी बात है कि जब मैंने लाइफ में पहली बार क्रोसॉ सैंडविच या क्रोसॉ देखा था तो मैं इसको स्पेल कर रहा था या प्रोनाउंस कर रहा था क्रोसिएंट। तो मेरे भांजे तेजस ने मुझे बताया कि मामू इट्स नॉट क्रोसिएंट, इट इज क्रोसॉ। तो जिनको नहीं पता उनके लिए ये आज का ज्ञान है, इट्स क्रोसॉ वेज सैंडविच। Now is the part of most awaited my croissant sandwich। अब बारी है इसकी जिसकी मैं बड़ी देर से वेट कर रहा था। और इसके बारे में एक और बहुत बढ़िया बात आपको बताता हूँ। तेजस, मैं croissant सैंडविच खा रहा हूँ, क्रोसिएंट सैंडविच। तो मैं इसको अब टेस्ट करने लगा हूँ और ये क्रोसेंट और क्रोसॉ का पार्ट मेरे भांजे तेजस ने मुझे बताया कि मामू इट इज नॉट प्रोनाउंस्ड एज क्रोसिएंट, इट इज प्रोनाउंस्ड एज क्रोसॉ। अरे वाह, क्या बढ़िया ये इसका तोड़ने का स्टाइल। और इसकी जरा स्टफिंग देखें पहले, फुल ऑफ चीज और कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, बड़ा लोडेड, बड़ी ही सॉफ्ट ब्रेड। और अब बारी है इसको टेस्ट करने की। मजेदार, लाजवाब, बेहतरीन, जितने भी शब्द हैं वो इसमें लगा दो। और बड़ी बड़ी प्यारी बेक्ड ब्रेड है ये, इतनी सॉफ्ट, ऐसे लग रहा है कि बटर में नहा के आई हो। हालांकि बटर नहीं दिख रहा लेकिन इसकी सॉफ्टनेस इतनी है, टेक्सचर बहुत अच्छा है, जो बीच में स्टफिंग है इतनी बैलेंस्ड और इतना अच्छा टेस्ट है जिसमें गार्लिक का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। और साथ में इन्होंने एक कैबेज लगा रखी है और बहुत ही बेहतरीन इसका टेस्ट है। अगर हम इसके कैलोरी काउंट की बात करें तो इट वेज अराउंड 150 to 200 ग्राम्स। तो इसकी जो कैलोरीज हैं वो लगभग 300-350 कैलोरीज के करीब ये फुली लोडेड है। लेकिन टेस्ट के आगे कैलोरीज तो जीरो हो जाती है। इस क्रोसॉ सैंडविच की एक और नई चीज आज मुझे सीखने को मिली, वो ये कि मेरे बेटे ने बताया कि इसको तोड़ते नहीं है, इसको डायरेक्ट खाते हैं। थैंक यू धवल। और अब बारी है हमारे बेबी पिज्जा की, इसको हम टेस्ट करने लगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सिंगल चीज हमने बनवाया है। बेबी पिज्जा है तो इसका साइज बहुत छोटा है, अराउंड 100 ग्राम्स, और 4 लोगों को ये सर्व कर सकता है। मिक्स वेज है, गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, हाईली लोडेड होता है। 100 ग्राम ऑफ पिज्जा इसमें अप्रॉक्स 240 to 320 कैलोरीज के करीब का कंटेंट रहेगा। और अब हम करते हैं इसको टेस्ट।
सिंपल सा पिज़्ज़ा है। इसका जो डो है वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत थोड़ी सी चीज़ ऊपर डली हुई है, मेयोनीज वगैरह कहीं विजिबल नहीं है। मिक्स वेज जिसमें कैप्सिकम ज़्यादा येलो, ग्रीन एंड रेड, और साथ में इसमें थोड़ा थोड़ा अनियन है, थोड़ा से मशरूम की टॉपिंग्स हैं, ऑलिव्स मुझे कहीं दिख रही है, बट अच्छा और बेहतरीन टेस्ट है। और अब हम लोग एंटर करते हैं हरियाणा में रह के महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की फेवरेट डिश बड़ा पाव, और इसको करने लगे टेस्ट, और देखने में बड़ा ही प्यारा लग रहा है। और सबसे ऊपर इसने मुझे याद दिला दी मेरी वाइफ की, ये है प्यारी सी हरी मिर्च जिसकी और मेरी कभी नहीं बनी। और अब हम टेस्ट करेंगे बड़ा पाव। देखने में बड़ा ही खूबसूरत, एक सिंपल सी पैटी बीच में आलू की, बड़े अच्छे से प्यारे से पाव, सिंपल सी चटनी, और सिंपल सी धनिया की चटनी, और सिंपल सी टमाटर की चटनी। एज सिंपल एज एनीथिंग, अमीर हो गरीब हो सबकी फेवरेट डिश। और अब मैं करता हूँ इसको टेस्ट। बेहतरीन टेस्ट, एक छोटा सा वड़ा पाव, इसकी कैलोरीज 150 से 180 के करीब, आलू और पाव है, इसमें चटनी है धनिया पुदीने की, गुड सोर्स ऑफ फैट, गुड सोर्स ऑफ कार्ब, लेकिन अपनी समझ से खाओ तो इस जैसा टेस्ट नहीं है। हर किसी की भूख मिटाने वाला प्यारा सा वड़ा पाव, बहुत ही स्वाद और बहुत हद तक एक ऑथेंटिक टेस्ट इन्होंने मेंटेन किया है यहाँ पे इसका। हमारे सिटी में वड़ा पाव बहुत जगह मिलते हैं, बहुत सारे लोगों ने अच्छे एक्सपेरिमेंट किए, बड़े सारे फ्यूजन करके इस वड़ा पाव को बनाया, लेकिन जो ऑथेंटिक और सिंपल वड़ा पाव है उसकी कोई रीस नहीं है। दो पाव, बीच में धनिया की चटनी, टमाटर की चटनी, सिंपल सी एक आलू की टिक्की अच्छे ऑयल में फ्राई की हुई, और एक प्यारी सी हरी मिर्च। इस होटल ने इस ऑथेंटिसिटी को मेंटेन किया हुआ है, बड़ा हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड है, तो इसका टेस्ट काफ़ी बेहतर है अपने आप में। अब हम रिव्यू करने लगे एक और बेहतरीन डिश, वेज कुशी को। वेज कुशी बेसिकली एक फ्रेंच डिश है जिसमें मैदे और बटर की मिक्स करके एक आउटर लेयर बनाई जाती है, क्रस्ट बनाया जाता है, वो क्रिस्पी होती है, और बीच में इसमें मिक्स वेज, आप किसी भी फॉर्म में, आप पालक के साथ मिक्स वेज, आप चीज़ के साथ मिक्स वेज, आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। ये एगलेस और एग वाली भी बनती हैं, और वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन भी बनती हैं, और हम रिव्यू कर रहे हैं यहाँ की वेज कुशी। तो इस वेज कुशी का जो वेट है दैट इज अराउंड 80 to 90 ग्राम्स, और 160 to 180 कैलोरीज है। अगर इसमें चीज़ का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो ये थोड़ी सी ज़्यादा लोडेड हो जाती है, पर इस सर्विंग में ये अराउंड ये 160 to 180 कैलोरीज के करीब की है। और अब हम करते हैं इसको टेस्ट। तो बात करते हैं इसके टेस्ट की। आउटर क्रस्ट काफ़ी क्रिस्पी है, और बीच में जो मिक्स वेज एडेड है, इसमें गार्लिक का, अदरक का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। मिक्स वेज जो है वो बॉइल्ड है या सेमी बॉइल्ड है, जिसमें हाफ कुक्ड और रॉनेस का भी टेस्ट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, जो इसके टेस्ट को काफ़ी एनहांस कर रहा है। बड़ी ब्यूटीफुली इन्होंने कड़ी पत्ते से और प्लस एक चेरी से इसको डेकोरेट किया हुआ है। इसमें बीच में पनीर के चंक्स भी हैं, और बहुत नॉमिनल सी इसमें चीज़ या मेयोनीज डली हुई है, तो जो इसकी कैलोरी काउंट को थोड़ा सा और बढ़ा देती है, लेकिन अपने आप में बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है। बड़ी सिंपल सी डिश जो आप कभी भी किसी भी टाइम, किसी भी मील के टाइम पे इसको एंजॉय कर सकते हैं। टेस्टी। आपके जो ये डेजर्ट्स लगे हुए हैं, इसमें से सबसे ज्यादा बेस्ट सेलिंग कौन सा है? सर बेस्ट सेलिंग हमारा सर ये है डेथ बाय चॉकलेट। अच्छा, इसको मतलब हम उसमें पंजाबी उसमें कहते हैं खा के मर जावा। खा के मर जावा। तो ये प्रोडक्ट हम मोस्टली शिमला से लेके आए हैं, वहाँ पे पंजाबी लोग उन्होंने ये स्टार्ट किया था। अच्छा। डेथ बाय चॉकलेट, तो हमारे एमडी सर वहाँ से इम्प्ली प्रोडक्ट लेके आए थे आज से 5-6 साल पहले। अच्छा,
तो मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, इसको खा के आपने डरना नहीं है। इसका एक बड़ा प्यारा नाम इन्होंने पंजाबी में रखा है कि खा के मर जावा। खा के मर जावा इज अ स्टेट, जब कभी भी आप कुछ खा के बहुत खुश होते हैं तो वो एक स्टेट आती है कि यार खा के मर जावा। तो ये है वो प्रोडक्ट डेथ बाय चॉकलेट। आप जब कभी भी आए इसको जरूर ट्राई करें, और मैं तो इसको ट्राई करके आपको बताऊंगा ही क्या वाकई ही ये अपने नाम जैसा है या नहीं। और अब हम रिव्यू करने वाले हैं यहाँ का एक बहुत ही फेमस, बहुत ही आइकॉनिक डेजर्ट, दैट इज डेथ बाय चॉकलेट, जिसके बारे में कहा जाता है कि मर जावा खा के। इसका टेस्ट ऐसा है, देखने में बहुत ही चॉकलेटी, फुल ऑफ चॉकलेट, हेवीली लोडेड, शुगर सिरप, और बहुत ही अच्छा इसका एरोमा आ रहा है। इसका वेट अराउंड 150 ग्राम, यानी कि लगभग 350 टू 400 कैलोरीज इसके अंदर पोर्शन है। तो जिसने भी खाना है विवेक से खाए, टेस्ट के आगे कैलोरीज कभी कभी साइड रखनी पड़ती है। और अब मैं करता हूँ इसको टेस्ट। वाकई जिसे कहते हैं ना खा के मर जावा, इतनी सॉफ्ट, इतनी हैवी लोडेड चॉकलेट पूरे पैलेट से लेकर जब गले में और पेट में जा रही है तो पता चल रहा है कि आपने क्या चॉकलेटी खाया है। सिवाय चॉकलेट, डेंस चॉकलेट, हार्ड चॉकलेट के अलावा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा ब्रेड है, ब्रेड का टेस्ट भी चॉकलेटी है। तो हर चीज चॉकलेटी चॉकलेटी चॉकलेटी, इसलिए इसका नाम शायद डेथ बाय चॉकलेटी रखा हुआ है। आज भी कुछ जगह हैं जो अपनी लीगेसी और क्वालिटी को मेंटेन करके रखी हुई है, और उनमें से एक है हमारा करनाल का होटल ज्वेल्स। के लिए मैंने आज यहाँ पे मैक्सिमम डिशेस टेस्ट की और आपको उनका एक जेन्युइन रिव्यू बताया कि वो कितनी क्वालिटी मेंटेन है, और वाकई में ये जगह वर्दी। अगर आप करनाल में या करनाल के आसपास के एरिया से हैं या यहाँ से निकल रहे हैं और आप किसी प्रीमियम बेकरी का टेस्ट लेना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए है। और अगर ऐसे ही वीडियोस आपको हमारे पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। डॉक्टर भाटिया, वेज बाइट्स। इसको खाने का तरीका कैसे है? चम्मच से खाना है या ऐसे ही खाना है? चम्मच से खाना है। क्या हो गया ये? क्या कुछ? तो आप यहाँ पे आज क्या लेने आए हैं? Sir, cakes. I normally buy cakes from here. अच्छा, Yeah. तो कौन सा केक आप लेके जाते हैं यहाँ से? Chocolate.